नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945, विक्रम संवत 2080। आज आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 जून सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में सूरजमुखी किसानों के सामने झुक गई सरकार। हरियाणा में खत्म हुआ किसानों का प्रदर्शन। जम्मू दिल्ली हाईवे से हटाया गया जाम। कॉलेजों में दाखिले की अधिसूचना हुई जारी। 17 से खुलेगा एडमिशन पोर्टल, 28 तक होंगे आवेदन। नीट यूजी का रिजल्ट हुआ जारी। तमिलनाडु के प्रबंधन और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण टॉपर बने। उत्तर भारत में 5.4 तीव्रता का भूकंप दोपहर 1:33 पर आया। कश्मीर के डोडा में था केंद्र। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में लगे झटके। WFI के चुनाव 6 जुलाई को। हरियाणा बीजेपी के प्रेसिडेंट धनखड़ हो सकते हैं अध्यक्ष उम्मीदवार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का आकलन है कि 15 जून से पहले प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं रात का पारा भी 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़कर कई जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 15 जून को तूफान बिपरजॉय गुजरात में दस्तक देगा। इसका असर राजस्थान व हरियाणा में भी देखने को मिलेगा, जिससे बारिश की संभावना बन गई है। 15 जून को पूरे प्रदेश में गरज व चमक के साथ बारिश की संभावना हो सकती है। हालांकि इससे पहले एक आध स्थान पर आंधी बारिश की छिटपुट गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हरियाणा में एक सप्ताह से लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। अरब सागर में उठे तूफान बिपरजॉय 15 जून को गुजरात पहुंचने वाला है। इसके असर से राजस्थान के अलावा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है। बता दें कि किसान धान की रोपाई के लिए अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं। 15 जून से बारिश होती है तो किसान बड़े पैमाने पर धान की रोपाई में जुट जाएंगे। वहीं 30 जून के आसपास हरियाणा में मानसून की बारिश शुरू हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ व बिपरजॉय के प्रभाव से प्रदेश में 15 जून से लेकर 20 जून तक बारिश की संभावना बन रही है। हरियाणा में पुलिस महानिदेशक यानी DGP बनने की दौड़ तेज हो गई है। सरकार 3 नामों पर मंथन कर रही है। रिकॉर्ड को देखते हुए पैनल में मोहम्मद अकील, डॉक्टर RC मिश्रा और शत्रुजीत कपूर का नाम पैनल में सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा 1990 बैच के IAS अफसर शत्रुजीत कपूर हरियाणा के पुलिस मुखिया के पद पर आगे चल रहे हैं। इससे पहले हरियाणा के पूर्व DGP मनोज यादव पत्र लिखकर इस पद के लिए अनिच्छा जता चुके हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक DGP PK अग्रवाल को 1.5 महीने की एक्सटेंशन मिलने की उम्मीद है। राज्य के DGP का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष का होता है। हरियाणा में खरीद एजेंसियों और आढ़तियों को अब मार्केट फीस और HRDF दर एक मुश्त में देनी होगी। इससे पहले इसकी किस्तें बंधी हुई थी। आढ़तियों को हर महीने उनका भुगतान करना होता था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फैसला लेते हुए कहा कि प्रदेश भर में सब्जी मंडी में 4 दीवारी शेड के निर्माण व मरम्मत, गेट तथा सफाई व्यवस्था के कार्यों के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके तहत समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें आढ़तियों को भी भागीदार बनाया जाएगा। इस समिति को मार्केट फीस में से कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे समिति मंडी के कार्य अपने स्तर पर करवा सकेगी। अभी 2% मार्केट फीस तथा 2% HRDF की दर लागू होती है। आढ़तियों की मांग पर सरकार ने विचार करते हुए इसे एकमुश्त करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में गठबंधन सरकार में बयानबाजी के बाद हुए विवाद की दरारों को JJP भरने में जुटी हुई है। अजय चौटाला के करीबी रहे मीनू बेनीवाल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में हरियाणा BJP प्रभारी विपल देव से मुलाकात कर राज्य की राजनीतिक हालातों पर चर्चा की है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात काफी वक्त तक चली। माना यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी मंथन हुआ है। मीनू बेनीवाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के मुख्य सूत्रधार बताए जाते हैं। मीनू बेनीवाल जननायक जनता पार्टी संयोजक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बेहद करीबी रह चुके हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों से वे जजपा के नेताओं से दूरी बनाए हुए हैं। अब एक बार फिर से वह सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। मीनू बेनीवाल पिछले लंबे समय से ऐलनाबाद हल्के में सक्रिय हैं। वो लगातार यहां पर समाज सेवा के तौर पर कार्यरत है। विपल देव से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि ऐलनाबाद से भाजपा उन्हें अभय सिंह चौटाला के खिलाफ टिकट दे सकती है। चर्चा यह भी है कि वे 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा में सूरजमुखी पर MSP और किसानों की रिहाई की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम कर बैठे किसानों की मांगे सरकार ने मान ली है। सरकार ने कहा है कि किसानों की सूरजमुखी को 6400 रुपए प्रति क्विंटल दर खरीदने की मांग को देखते हुए अब इसकी खरीद 5000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। बकाया 1400 रुपए प्रति क्विंटल सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत देगी। इसके अलावा गुरनाम चढ़ूनी समेत 9 किसान नेताओं को आज यानी बुधवार को रिहा कर दिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने 1 हफ्ते तक संघर्ष किया है और आज सबके सहयोग से हमारी मांगे सरकार ने मान ली है।
भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के चुनाव 6 जुलाई को होंगे। पहले ये चुनाव 4 जुलाई को होने थे, लेकिन अब इन्हें 2 दिनों के लिए आगे टाल दिया गया है। चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस महेश मित्तल कुमार को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। पहलवानों से मीटिंग में खेल मंत्री ने 30 जून तक चुनाव कराने का भरोसा दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह यह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वे लगातार 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए फेडरेशन के नियमों के माने तो वे किसी भी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इसके बारे में औपचारिक पुष्टि नहीं की है। हरियाणा में चौटाला परिवार एक बार फिर से एक दूसरे के खिलाफ बयानों को लेकर सुर्खियों में पहुंच चुका है। अभय चौटाला ने परिवर्तन यात्रा के दौरान रानिया में आयोजित जनसभा में अपने चाचा रणजीत सिंह को घेरा है। बिजली मंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो हमारे परिवार का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। जो चौधरी देवलाल के साथ रिश्ता नहीं निभा सका वो आपका साथ क्या निभाएगा। इनेलो के अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा इन दिनों सिरसा जिले के रानिया हल्के में घूम रही है। रानिया में अभय के चाचा बिजली मंत्री रणजीत सिंह इस हल्के में विधायक हैं। अभय ने कहा कि चौधरी रणजीत सिंह अपने पिता चौधरी देवलाल का साथ छोड़कर कुर्सी के लिए कांग्रेस में चला गया था, इसलिए वो स्वर्गीय देवलाल के साथ रिश्ता नहीं निभा सकता। आपके साथ क्या निभाएगा। हरियाणा में ई टेंडरिंग के विरोध में जनवरी से आंदोलनरत सरपंच अब 18 जून को सिरसा पहुंच रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली का विरोध करने पहुंचेंगे। सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान रणबीर सिंह गिल सैमन ने फतेहाबाद के टोहाना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार सरपंचों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सैमन ने कहा कि अमित शाह की रैली के विरोध में वे हर तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे, काले झंडे दिखाकर विरोध जताएंगे। इसको लेकर किसान संगठनों से भी वे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी भी रैली से दूरी बनाकर रखे, क्योंकि जब तक इनकी रैली से दूरी नहीं होगी तब तक अत्याचार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली टोहाना हल्के व शहर में एक भी विकास कार्य को गिनवाकर दिखा दे। नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। आपको बता दें कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय दिल्ली में डिस्पैच राइडर के पदों पर भर्ती की जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन कर सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज दें। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2023 तय की गई है। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू या फिर परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। अरब सागर में बने चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने भारत के तटीय इलाकों पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इससे महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई शहरों में बारिश हुई है, जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलनी भी शुरू हो गई है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तटों पर भी तेज हवाएं चल रही हैं। जामनगर और मुंबई में भी हाई टाइड आ रहा है। तूफान के कारण 4 दिनों तक तेज हवाएं चलेंगी। जैसे जैसे तूफान करीब पहुंचेगा वैसे ही हवा की गति भी बढ़ने लगेगी। इससे पेड़ों के उखड़ने और बिजली और फोन लाइनों को नुकसान पहुंचने की पूरी आशंका है। रेलवे ने भी करीब 67 ट्रेनों को बिपरजॉय तूफान के मद्देनजर रद्द कर दिया है। अगर आप ट्रेन से कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो सूचना मिलने के बाद ही स्टेशन जाएं। गुरुवार दोपहर तक बिपरजॉय तूफान के गुजरात के जखाऊ तट और उससे सटे पाकिस्तान के तटों से टकराने की संभावना है। इस दौरान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बढ़ सकती है। इसी दिन सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भारी बारिश होगी। कच्छ में धारा 144 लागू कर दी गई है। स्कूल और कॉलेज 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। शुक्रवार को तूफान के असर से दक्षिणी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। गढ़ी हरसरू जंक्शन से अशोकनगर होते हुए झज्जर तक नई रेलवे लाइन बिछाने की खट्टर सरकार से मंजूरी मिलने के बाद हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी HRIDC ने भी इस प्रोजेक्ट पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। गढ़ी हरसरू जंक्शन से फर्रुखनगर तक 11 किलोमीटर सिंगल लाइन को डबल किया जाएगा और फर्रुखनगर से लेकर झज्जर तक 24 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। परियोजना के पूरा होने के बाद फर्रुखनगर और झज्जर के माध्यम से ट्रेन के द्वारा पश्चिम और उत्तर पश्चिमी जिलों के साथ गुरुग्राम की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और 2 घंटे तक की बचत भी होगी। वर्तमान में बात करें तो झज्जर, रोहतक, हिसार, भिवानी और जींद जाने के लिए दिल्ली या फिर रेवाड़ी होते हुए जाना पड़ता है। देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट यूजी 2023 का रिजल्ट मंगलवार रात जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु के प्रभंजन जे और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण चक्रवर्ती टॉपर बने हैं। दोनों 99.99 परसेंटाइल हासिल किए हैं। कुल 20.38 लाख स्टूडेंट्स में से 11,45,000 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। यूपी से 1,39,000, महाराष्ट्र से 1,31,000, राजस्थान से 1 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। टॉप 50 में 10 लड़कियां शामिल है। इसकी परीक्षा 7 मई 2023
2023 को आयोजित की गई थी। इस बार कट ऑफ की बात करें तो 2022 की तुलना में ये बढ़ी है। जनरल कैंडिडेट्स के मामले में कट ऑफ 2021 में 138, 2022 में 117 और 2023 में 137 रहा है। वहीं SC, ST और OBC स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ 2021 में 108, 2022 में 93 व 2023 में 107 रही है। अरब सागर में उठा तूफान बिपरजॉय गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। ये तूफान 15 जून की दोपहर को कच्छ जिले के जखो पोर्ट से टकराने वाला है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को तूफान कुछ कमजोर हुआ है, हालांकि यह अब भी खतरनाक बना हुआ है। 15 जून को यह गुजरात तट से टकराएगा, जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। तूफान के चलते गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में आंधी बारिश का दौर प्रारंभ है, जिससे 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। उधर मंगलवार शाम को नवी मुंबई में बारिश शुरू हो गई है। गुजरात सरकार ने कच्छ सौराष्ट्र में समुद्र तट से 10 किलोमीटर की सीमा में 7 जिलों से लगभग 30,000 से अधिक लोगों को निकालकर शेल्टर होम भेज दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने का अनुमान है। इसके बाद ये मुड़कर नॉर्थ ईस्ट दिशा में बढ़ेगा। IMD की माने तो 14 व 15 जून के दौरान कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी जिले के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मछुआरों को 16 जून तक समुद्र में न जाने को कहा गया है। गुजरात में 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट और 15 जून के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक इमरजेंसी मीटिंग की है, जिसमें गृह मंत्रालय, NDRF और सेना के अधिकारी मौजूद रहे। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे की ट्रेन बनाने वाले इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 780 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसके तहत 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट pb.icf.gov.in पर जाकर 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों को 10वीं परीक्षा पास की होनी चाहिए, जो कि 50% अंकों सहित होनी चाहिए। संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना चाहिए। न्यूनतम आवश्यक आयु की बात तो 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 418 अंक बढ़कर 63,143 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 114 अंकों की तेजी दिखाई दी। ये 18,716 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली है। MRF का शेयर भारतीय बाजार में 1 लाख का लेवल छूने वाला पहला शेयर बन गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे मजबूत होकर 82 रुपए 29 पैसे पर खुला। सोने और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने के भाव की बात करें तो 59,772 रुपए पहुंच गई है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 73,102 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।